अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस के 1 ये फंक्शन दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू 3, यानी कि ए की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कॉन्टीन्यूटी इस फंक्शन पर इस पॉइंट पर है या नहीं। तो अब हम सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्टीन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ ए के। ठीक है, ए हमारे पास 3 दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स पूरा फंक्शन ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x² माइनस के 1। तो सबसे पहले राइट साइड, यहाँ से राइट साइड देख लो, यहाँ से एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ ए की जगह हमारे पास 3, बस 3 पुट कर देते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। तो जब हम क्वेश्चन के अंदर 3 पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस के 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 3 3 जा 9 होता है ना, माइनस के 1, 9 2 जा 18 माइनस के 1 कितना आ गया? 17। यानी कि ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। एफ ऑफ ए कितना आ गया? 17। राइट साइड आ गई। अगर ये लेफ्ट साइड जब हम निकालते हैं, लेफ्ट साइड भी निकाल के देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स ये निकालें ना, तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 2x² माइनस के 1, यहाँ पे भी लिमिट लगा दी। एक्स अप्रोच टू ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी हम एक्स की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 1, फिर दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पर लिमिट अप्लाई करके दिखानी है। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू लिमिट की यहाँ पर कितनी है? 3। अब x की जो लिमिट 3 है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस के 1, 9 2 जा 18 माइनस के 1 कितना आ गया? 17। ये भी कितना आया? लिमिट इसकी वैल्यू आई है लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आई 17। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट साइड भी 17 आ गई आपके पास, राइट साइड भी 17 आ गई, ये दोनों इक्वल आ गई। अगर ये दोनों यानी कि इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों तो इक्वल आ गए, तो हमारे पास तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो चुका है। तो यानी कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू, किस पॉइंट पे हमने चेक करा? 3 पे ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो हमने एग्जामिन कर लिया कि हमारे जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है 3 पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना आती है राइट हैंड साइड के, तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस बन जाता 3 पॉइंट पे। ठीक है, इक्वल ना आने पर, बट इक्वल आ गई है इसलिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है। थैंक यू।